दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 लेके आया हूँ, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी थ्योरी थे मैंने पढ़ा दिए, जितने भी प्रॉब्लम थे वो भी मैंने सॉल्व किया। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे पहले प्रमेय 1.3 1.4 क्या था? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसका जो प्रूव किए थे उसके हिसाब से इसको भी प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे प्रूफ क्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो √5 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, और क्या है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये भी है, और मैं आपको इससे पहले भी टर्म समझा चुका हूँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं, पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें √2 मैंने प्रूव किया है कि एक अपरिमेय संख्या, उसमें सारे टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इतना जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड है, सॉरी, उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या करेंगे, विभाजित करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर √5 इज इक्वल टू A/B, जहाँ पे A और B अभाज्य है। A और B अभाज्य है, इसका मतलब इसका दोनों का जो फैक्टर है एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अब ये किसी दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता एक के अलावा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, √5B इज इक्वल टू A, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे 5B² प्लस A², यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर। तो यहाँ से क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो A² है 5 से डिवाइड होगा। इससे पहले मैंने इसको भी समझाया था क्यों ऐसा होगा। तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नहीं देखे हैं पहला वाला वीडियो, वो देख सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या, उसमें सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ये क्यों डिवाइड होगा। अतः A² 5 से विभाजित होगा, और प्रमेय 1.3 क्या कहता है, इसलिए प्रमेय 1.3 से, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, A5B या 5A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। या A5 को विभाजित करेगा या 5A को भी विभाजित करेगा, सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये जो 5 से डिवाइड करेगा A को, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 5C लिख सकते हैं, मतलब कि इसके रूप का होगा। अब कैसे होगा मैं ये बता रहा हूँ कि ये 5C के रूप का ही क्यों होगा और दूसरा क्यों नहीं होगा। अगर यहाँ पे लीजिए A जो है, सॉरी
ऐसे ए 5 से डिवाइड होता। अब ए का वैल्यू कुछ भी रखो अब जो कि डिवाइड होने वाला हो 5 से। अगर ए का वैल्यू 10 रखते हैं, 10 बाय 5 तो 5 2 सर ये हो गया। तो ए को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ए के जगह पे आप 15 ले लो, मतलब ए जो है 5 से डिवाइड होना चाहिए, पहला कंडीशन है। तब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्यों 5 सी के रूप का ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बाय 5 3 हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। तो ये जो 5 है हमारा कॉमन रहेगा, 5 यहाँ पे आप सी लिख लो। सी कोई क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। 5 के जगह पे आप 1 रखो 5, 5 के जगह पे 2 रखो 10, 5 के जगह पे 3, बटे में नहीं रख सकते क्योंकि ये पूर्णांक है, सी को पूर्णांक माने 15। ये सारी संख्या जो है 5 से डिवाइड होगा, इसलिए इसको 5c के रूप का लिखे हैं, ठीक है। अतः a इज इक्वल टू 5c के रूप का होगा, जहां c कोई पूर्णांक है, ठीक। अब इसको जो है ना ये वाला, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 5c समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 5b² 25c², ये 5 से कट जाएगा तो b² इज इक्वल टू 5c²। अतः b² 5 से विभाजित होगा, इसलिए प्रमेय 1.3 से b भी 5 से विभाजित होगा। अब तो यहाँ पे देख लिए कि ये भी विभाजित हो रहा 5 से। इससे पहले क्या माने थे हम लोग, a और b हमारा को प्राइम है, मतलब सअभाज्य संख्या। तो ये लिखेंगे क्यों आया, तो ये विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना। अतः a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है किसके, कि a और b सअभाज्य है। यहाँ पे मैंने दिखाया था ना आपको लिख के कि यहाँ पे माना था जहाँ a और b सअभाज्य। सअभाज्य मतलब कि वो एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक a और b का क्या आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया, मतलब कि 5 से वो डिवाइड होगा। तो ये क्यों आया, ये विरोधाभास हुआ, a और b सअभाज्य है, ये क्यों आया, ये मानने पे आया, ठीक है। या ये कथन मानने पे आया, सअभाज्य है जो कि कथन
√5 एक परिमेय संख्या है, इसको मानने पर आया। तो लिखेंगे अतः क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ठीक है।